जब देश के युवा एसएससी फेज 13 के घोटालों के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, जब परीक्षा सेंटर में सर्वर क्रैश से लाखों छात्रों का भविष्य अटक जाता है, जब हजारों बेरोजगार दिल्ली की सड़कों पर भर्ती दो के नारे लगाते हैं, तब आपको ये लगता होगा कि संसद में इन गंभीर मुद्दों पर बहस हो रही हो। लेकिन नहीं, संसद का रियलिटी शो चल रहा है और आज का टॉपिक है समोसा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब लाखों युवाओं की मेहनत पे पानी फिर रहा है, तब संसद में एक माननीय सांसद समोसे के रेट और साइज पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कहीं समोसा छोटा है, कहीं बड़ा, रेट सब जगह अलग अलग है। एक कानून लाइए, समोसा एक जैसा होना चाहिए। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। वाह, कितनी गंभीर और राष्ट्रहित वाली बातें हो रही हैं। वन नेशन वन समोसा का नारा अब शायद अगली चुनावी रैली में गूंजेगा। उधर देश के बेरोजगार युवा एसएससी के रिजल्ट। इतना भरोसा है कि आज की जो मीटिंग थी इस पर सुनवाई होगा, कार्रवाई होगा, नोटिस वगैरह आ सकता है। कितना भरोसा है कि इस बार सुधर सकता है, इस मीटिंग का इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, हमें तो पूरा भरोसा है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर बैठ के अच्छे से पूरी प्रॉब्लम सुने हैं और उन्होंने प्रॉब्लम्स उनसे सुना है जो बच्चों के साथ टच में है। इसीलिए प्रॉब्लम्स को हम लोग ने ढक के नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली एकदम खोल के बताया है और उनको इशारा भी कर दिया है कि भाई जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जिनको आपके पास 100 करोड़ के टर्नओवर होने चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो बिडर के रूप में, लेकिन इस बार उसको घटा के 30 करोड़ कर दिया गया और उसके बाद एडिक्वेटी को दे दिया गया। तो उन्होंने सारे मुद्दे पूरे खोल के उनको समझा दिया है और काफी कुछ इशारा भी कर दिया है। बिल्कुल उम्मीद है, बहुत अच्छे से उम्मीद है हमें कि बदलाव होने की पूरी संभावना। पेपर लीक का आरोप झेल रही है। जो ये एजेंसी लेकर आ रहे हैं जिसको इन्होंने 180 दिन का ट्रायल दिया है, जब मैंने इस एडीक्यूटी को गूगल करके देखा, एडीक्यूटी अभी तक ये ऑफिशियली तो नहीं आया, अनऑफिशियली मुझे पता चला, मैं आपको बता रहा हूं। ये एडीक्यूटी पहले भी एग्जाम कराती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। इसने जितने भी एग्जाम कराए हैं 2020 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है, 2022 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है मध्य प्रदेश में, 2023 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है। तो मेरा तो सर फट गया ये सुन के कि अगर ये एडीक्यूटी आ रही है, टीसीएस आने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ है। समस्याएं ये थी और इन पे ही सुधार इन लोग को करना चाहिए था। पूरी एजेंसी बदल देना और एक ऐसी एजेंसी को ले आना जो लगातार पेपर लीक का आरोप झेल रही है, ये कहां का न्याय है? उन्हें बसों में बैठाकर अलग अलग जगह ले जाया गया पुलिस की तरफ से डिटेन करके। वो गायब नहीं है, एक्चुअली वो गायब किए गए हैं और टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर्स का काम पढ़ाना है और स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है। ये दोनों अपना अपना काम कर रहे थे मजबूरन, जो हमारा काम ही नहीं है कि हम यहाँ रोड पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट करें, ये कहें कि पेपर ठीक से करा लो। ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि एक जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, पेपर लें, सुचारू रूप से चीजें हों और बच्चा नौकरी ले। ये जो साल भर तैयारी कर रहा है, साल भर जो टीचर पढ़ाता है, बच्चा जो पढ़ता है साल भर, वो पेपर देने जाता है और वहाँ इस तरह का पैनिक क्रिएट होता है कि 2100 किलोमीटर 500 किलोमीटर कोई पेपर देने गया। पहली बात तो एग्जाम सेंटर्स इतना दूर है, फिर वहाँ स्थिति ये होती है कहीं पे भैंस बंधी हुई है, कहीं पे बाउंसर्स हैं, कहीं पे कोई लेडी है जो डंडा लेकर के बैठी है बच्चों को पीटने के लिए। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। बस इतना ही चाह रहे हैं कि रोजगार के अवसर देने की बात जब सरकार करती है तो बच्चों को एम्पावर करने की या लोगों को एम्पावर करने की, नागरिकों को जब बात करती है सशक्तिकरण की, तो ये ऐसे तो नहीं होगा सशक्तिकरण, ऐसे तो नहीं होगा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियां जिनको दूर सेंटर मिलने पे भेजा तक नहीं जाता कि भाई इतना दूर सेंटर है, पता नहीं क्या होगा। जब इस तरह की न्यूज बाहर आएगी कि वहाँ जबरदस्ती बच्चों से साइन कराए जा रहे हैं कि नहीं तुम्हारा माउस चल रहा हो नहीं चल रहा हो, पेन तुम्हें मिला है नहीं मिला है, कुछ हुआ नहीं हुआ, पेपर टाइम पे शुरू हुआ है नहीं हुआ, बट तुम ये साइन करके जाओ कि तुम्हारा जो है सारी चीजें ठीक हुई है। और इस बात पे बच्चों को पीटा भी गया है वहाँ। तो ये अपने आप में इतनी दुखद है कि हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपना पढ़ा रहे थे। और ये एक कैटेगरी की बात नहीं है, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, सारे टीचर जुटे हैं आज, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं टीचिंग के लिए पढ़ाती हूँ, शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में 7 साल से। क्या नाम है आपका? हिमांशी नाम है मेरा, मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। 50 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न चैनल पे। तो अभी मैं प्रयागराज भी कई बार गई हूँ इसी बात को रखने के लिए, वहाँ भी हजारों बच्चे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कितने लर्नर्स, हम सभी टीचर्स खड़े हुए हैं। तो जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे, दंगा करने नहीं आए थे टीचर्स, वहाँ डीओपीटी मिनिस्टर से बात करने आए थे। वो बात करने का मौका तो उनको दिया नहीं गया, बल्कि उनको उठा करके ले जाया गया।
तो ये कितनी दुखद बात है कि बात भी सुनने की इच्छा नहीं है सरकार की या मिनिस्टर बात की, भी नहीं रख कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते।